आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में। देखिए सज्जनों, 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वो मीन राशि से कुंभ राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं। राहु मीन राशि में 18 मई तक है। 18 मई के बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मेष से लेकर मीन तक के सभी राशि के ऊपर में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले मेष राशि से ही चर्चा को आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में राहु विराजमान है, यानी कि लाभ के घर में। नए स्रोत से आर्थिक लाभ हो सकता है आपको, ऐसा संभव है। मेष राशि वाले सामाजिक दायरा बढ़ेगा। खास करके तकनीकी या रहस्यमय क्षेत्रों से जुड़े लोग आपसे जुड़ सकते हैं। मेष राशि वालों को मित्रों से सहायता मिल सकती है, लेकिन धोखा भी संभव है, इसलिए सतर्क रहें। ऑनलाइन या विदेशी स्रोत से कमाई के योग भी आपके लिए बनेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध में परिवर्तन भी संभव दिखाई दे रहा है। ये मेष राशि के बारे में मैंने आपको 5 बातें बताई जो राहु के एकादश भाव में जाने के कारण, कुंभ राशि में जाने के कारण आपको मिलने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में कर्म भाव में राहु है, तो कैरियर में अचानक से बदलाव या विदेश से जुड़ा अवसर आपको मिल सकता है। इस समय में नौकरी या बॉस के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सत्ता या प्रशासनिक क्षेत्र में अवसर भी वृषभ राशि वालों को मिलता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। छवि को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहे, अपने इमेज को लेकर के, क्योंकि झूठे आरोप कुछ लोग लगाने का प्रयास कर सकते हैं, तो झूठे आरोप से बचे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। वृषभ राशि वाले पीठ पीछे षड्यंत्र संभव है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है। धर्म के भाव में राहु धर्म, दर्शन, अध्यात्म के प्रति अचानक से रुचि बढ़ जाएगी, लेकिन भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसा भी संभव है। गुरु या पिता से मतभेद भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। उच्च शिक्षा या रिसर्च में आपकी रुचि भी मिथुन राशि वाले बढ़ सकती है। भाग्य में अस्थिरता, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, ऐसा योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में राहु विराजमान है। आयु के घर में राहु, यानी कि अचानक से घटनाएं जैसे कि दुर्घटना, चोट या हेल्थ वाइज कुछ इशू आपके सामने आ सकती है। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र या रिसर्च में आपकी रुचि जो है सो बढ़ सकती है, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, ससुराल पक्ष से संबंधों में तनाव हो सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। मानसिक बेचैनी या डर भी बना हुआ रह सकता है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। बीमा, टैक्स, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है, ऐसी मैं संभावना देख रहा हूं। अब बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए राहु कुंडली के 7वें भाव में, यानी कि व्यवसाय और वैवाहिक जीवन के घर में है। वैवाहिक जीवन में भ्रम या संदेह की स्थिति भी बनती हुई प्रतीत हो रही है। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ असहमति संभव है। कानूनी मामलों से आपको बचना चाहिए। विदेशी साझेदारी से आपको लाभ भी मिल सकता है। आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन अनैतिक संबंध से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हो। बात करेंगे राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या की। राहु के 6ठे भाव में होने से, यानी कि शत्रु का भाव होता है 6ठा, वहां पर राहु है, यानी कि शत्रु पर विजय के संकेत जो है सो राहु देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन अदृश्य शत्रु, जो ऐसा दुश्मन जो आपको दिख नहीं रहा है अथवा दिख भी रहा है तो आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, वो इस समय में सक्रिय हो सकते हैं।
कर्ज चुकाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तो कर्ज चुकाने का प्रयास करें। कोर्ट केस कचहरी से राहत मिलने की भी संभावना है। हेल्थ वाइज कुछ इशू, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में कुछ सुधार की भी संभावना है। नौकरी पेशा के लिए प्रमोशन के योग है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। राहु तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है, तो अब तुला राशि के बारे में, यानी कि राशि चक्र की 7वीं राशि। विद्या, संतान, प्रेम संबंध इसके भाव में राहु है, तो संतान से जुड़ी हुई चिंता या भ्रम की स्थिति कुछ बन सकती है। प्रेम संबंधों में धोखा या झूठ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ऐसा संभव है। शिक्षा में नई दिशा मिल सकती है, विशेष करके डिजिटल या विदेशी क्षेत्र से आपको जो है विशेष डायरेक्शन और लाभ मिलने के योग है। सट्टा, शेयर बाजार, इन सब में भी आपको सावधानी रखना चाहिए, इसमें भी आपका कुछ नुकसान हो सकता है। रचनात्मक क्षेत्र में अचानक से सफलता या प्रसिद्धि प्राप्ति के भी योग आपके लिए तुला राशि वाले मैं देख पा रहा हूं। 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु कुंडली के 4थे भाव में विराजमान है। मां और संपत्ति के भाव में राहु का विराजमान होना, यानी कि घर बदलने या विदेश में बसने का योग भी जो है सो राहु बना रहा है। माता से संबंधों में दूरी या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी कुछ संभव है। वाहन व प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय आपको सोच समझ कर लेने के लिए राहु कह रहा है, तो बिल्कुल सोच समझ कर लें। मानसिक अशांति का अनुभव भी हो सकता है। तकनीकी या गुप्त कार्यों में घर से लाभ मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। राशि चक्र की 9वीं राशि यानी कि धनु की बात करेंगे, जिसके लिए राहु कुंडली के 3रे भाव में है, पराक्रम भाव में। क्या होगा? धनु राशि वालों का साहस बढ़ेगा, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। छोटी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। भाई बहनों से मतभेद की भी संभावना दिखाई दे रही है। मीडिया, मार्केटिंग या डिजिटल फील्ड में अचानक उन्नति के योग भी संभव मैं देख पा रहा हूं। गुप्त योजनाओं में सफलता मिलेगी, पर जल्दीबाजी से जो है आपको बचना चाहिए। मकर राशि यानी कि राशि चक्र की 10वीं राशि के बारे में बात करूंगा। राहु 12वें भाव में है, धन और वाणी के भाव में राहु है, जिससे बोलचाल में कटुता आ सकती है। रिश्तों पर भी असर पड़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं। आर्थिक स्थिति में अचानक से उतार चढ़ाव की स्थिति आपको विचलित कर सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखें। गले या मुख से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। परिवार में कुछ गुप्त तनाव भी रह सकता है। निवेश सोच समझकर करें, धोखाधड़ी की संभावना से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ की। राहु प्रथम भाव में है। राहु का प्रथम भाव में होना आपको रहस्यमय आकर्षण दे देगा, यानी कि व्यक्तित्व में एक मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलेंगी। लोग आपकी बातें मानेंगे। भ्रम या आत्म प्रवचन से आपको बचना चाहिए। अपना जो है सो विशेष प्रशंसा से बचना चाहिए। भ्रम की स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। मानसिक तनाव और चिंता भी आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेष करके सिर व न्यूरोलॉजिकल मुद्दा, यानी कि जो आपका नस से संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे आपको जो है सावधान रहना चाहिए। वह का अर्थ है और नया रूपांतरण भी संभव है, लेकिन सही दिशा में सोच बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन की। 12वें भाव में राहु है। व्यय भाव में राहु, विदेश यात्रा या वहां से कार्य का योग भी बनेगा आपके लिए। खर्चों में अनियंत्रण हो सकती है। फिजूल खर्ची बढ़ सकता है। नींद या मानसिक शांति आपकी प्रभावित हो सकती है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकता है। ध्यान, साधना, हॉस्पिटलिटी या आध्यात्मिक क्षेत्र से आपको कुछ लाभ संभव है। यदि सज्जनों, आपके लिए राहु का क्या परिणाम होने वाला है, मेष से लेकर मीन तक के सभी राशि के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है।
उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और हाँ, अगर आपको पर्सनली अपने बारे में, अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से जानना है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे, राम राम।